हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आंवले की एकादशी का व्रत का पारण किस तरह से करना है, क्या टाइमिंग है और क्या विधि विधान है। दोस्तों, अगर आपने व्रत रख लिया है लेकिन आपने उसका पारण सही समय पर नहीं किया है तो आपका उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। अगर एकादशी के बाद एक और व्रत पड़ जाए तो भी आपको व्रत का पारण कैसे करना है, जैसे काफ़ी लोगों का त्रयोदशी का व्रत होता है या काफ़ी लोग महाद्वादशी भी करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या नियम फॉलो करने पड़ते हैं, पारण किस प्रकार से करना है, वो सभी बातें इसमें हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पारण को लेके राजा अम्बरीश की जो कथा है वो हमारे शास्त्रों में आती है कि राजा अम्बरीश जो थे वो एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन उनका जो पारण का समय है वो उनका बिल्कुल फिक्स होता था। मतलब जिस टाइम पे पारण होता था उसी टाइम पर वो पारण करते थे। एक बार क्या हुआ, राजा अम्बरीश का एकादशी का व्रत था और ऋषि दुर्वासा उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो अम्बरीश जी उनसे बोलते हैं कि चलिए जी, हम भी व्रत का पारण कर लेते हैं। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं बस मैं अभी स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम मेरा इंतजार कर लेना। तो वो वेट कर रहे होते हैं, लेकिन व्रत का पारण का समय निकल रहा होता है। तो सभी ऋषियों से पूछकर फिर उनको ये सलाह दी जाती है कि लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद जो उनका चरणामृत होता है उसे पीकर वो पारण कर लें। तो इसी तरह से आपका भी अगर कोई व्रत पड़ जाता है तो सिर्फ चरणामृत पीकर भी आप पारण कर सकते हैं। पुराण के अनुसार आंवले की एकादशी का व्रत बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। कहता है कि इस व्रत को रखने से सैकड़ों तीर्थ दर्शन के समान का पुण्य मिलता है, साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला जरूर अर्पित करना चाहिए तथा स्वयं भी इसका सेवन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आंवले की एकादशी पर आंवले का जो सेवन होता है बेहद शुभ माना जाता है। चाहे आप पारण कर रहे हो उसमें भी आपको आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है वो सभी जगह पर 20 तारीख को ही रखा जा रहा है, लेकिन निमित्त और गौड़ीय संप्रदाय में 21 तारीख को रखा जा रहा है, लेकिन वो एकादशी का नहीं, महाद्वादशी का व्रत है। दोस्तों, कहते हैं कि महाद्वादशी का व्रत करने से आपको 100 एकादशी के पुण्य का फल मिलता है। लेकिन खाटू श्याम हो गया, वृंदावन हो गया, बांके बिहारी हो, इस्कॉन हो गया, वह सभी पर 20 तारीख को ही व्रत रखा जा रहा है। अगर आपने 20 तारीख को व्रत रखा है तो दोस्तों आपको 21 तारीख को इसका पारण करना है। पारण का जो समय है वो मैं आपको बता देती हूँ, नोट कर लीजिए। पारण का जो समय है वो रखा जाएगा दोस्तों 21 मार्च को सुबह 9:01 से 10:44। इसी बीच आप व्रत का पारण कर लीजिएगा और दोस्तों यही सही समय है आपके व्रत का पारण। दिन करना क्या है दोस्तों, आपको सुबह उठना है, दोनों हाथों का मंथन करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों फिर धरती माता को स्पर्श करना है, दोनों कोर में पानी डालना है और दोस्तों आपको आंवले का रस डाल के स्नान करना है। हो सके तो उपटन भी लगा लीजिएगा, क्योंकि आंवले का प्रयोग जरूर करना है पारण के समय पे भी। फिर दोस्तों आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है, पंचामृत से स्नान कराइए। थोड़े से आंवले का रस अवश्य डाल लीजिएगा उसमें, या आप आंवले का उपटन से भी उनको स्नान करा सकते हैं। सुंदर सा उनका श्रृंगार करिएगा, जैसे कि आप करते हैं तो उस तरह से थोड़ा सा और अच्छा कर लीजिएगा। दोस्तों कहते हैं कि इस दिन भगवान जी को आंवला चढ़ाने से या स्नान कराने से या खुद भी स्नान करने से आपको नीच योनि में बिल्कुल भी जन्म नहीं मिलता है। कि पारण के दिन आपको बनाना क्या है दोस्तों, आप भोजन में चावल बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं या खीर बना सकते हैं चावल की, मतलब चावल से प्रयोग किया जाता है। और उसके अलावा आप उसमें थोड़ा सा आंवला ज़रूर डाल लीजिएगा या थोड़ा सा रस डाल लीजिएगा। दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए, फिर किसी ब्राह्मण को बुलाइए, उनको भी आपको भोग लगाना है। और भोग लगाने के साथ साथ दोस्तों उनको आपको आंवले देने हैं और जो आपने भोग लगाया है दक्षिणा वगैरह देके इस तरह से उनको विदा करना है, मतलब अन्न धन देके अच्छे से उनको विदा करिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको पारण किस तरह से करना है, अगर आपने निर्जला वाला व्रत रखा है तो आपको कान्हा जी का जो चरणामृत है वो पीकर करना है, और अगर आपने फलाहार वाला रखा है तो इसको इस तरह से करना है। तो आपने निलाया है ना जिसे पंचामृत से आंवला डाल के, वो आपको पीकर और थोड़े से दोस्तों चने लेने, चने के 2 टुकड़े करके कि हमारे
इस जन्म के या पिछले जन्म के जो भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाए और अपने पीछे की तरफ डाल के नहीं देखना है। और आपने जो भोग लगाया है लड्डू गोपाल जी को, खीर का, पोहे का, थोड़ा सा आंवला कस के, वो खाकर आपको दोस्तों पारण करना है। अगर दोस्तों आपने व्रत 21 तारीख को रखा है तो आपको व्रत का जो पारण है वो 22 तारीख को करना है। तो 22 तारीख को क्या है पारण का समय वो भी बता देते। 22 तारीख को आपको उसको पारण करना है। पारण का जो समय है वो सुबह होगा 6:30 से 8:30 पे, इसी बीच आपको पारण करना है। दोस्तों अगर आपका त्रयोदशी का व्रत पड़ जाता है या आप त्रयोदशी का व्रत रखते हैं, प्रदोष का व्रत रखते हैं, तो आपको केवल चरणामृत पीकर ही पारण करना है। आप प्रदोष व्रत रख सकते हैं, मतलब आपको चरणामृत और तुलसी पत्ता खा के पारण कर सकते हैं। और एक माला आपको जाप करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से करने के बाद आप वो जल पी लीजिएगा और एक तुलसी पत्ता खा लीजिएगा, आपका पारण हो जाएगा और आप प्रदोष व्रत रख सकते हैं। दोस्तों हमारे शास्त्रों में भी ऐसा आया है कि कोई अगर नेक्स्ट व्रत आपका पड़ जाता है, अगले दिन भी व्रत पड़ जाता है, तो आप तुलसी पत्ता या चरणामृत लड्डू गोपाल का पी के वो कर सकते हैं। दोस्तों अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो भगवान जी के पास जो आपने जल रखा हुआ है वो पीकर भी आप पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आपने 20 को रखा है या 21 को रखा है, दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके लिए मंगलमय हो। राधे राधे, हरे कृष्णा।